गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आर एस डिग्री कॉलेज मनियामो क्लासेस डी अलर्ट सेकेंड सेमेस्टर। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर हम डिस्कस करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पर आज हम डिस्कस करते हैं। तो कोठारी आयोग के अनुशंसा पर भारत सरकार ने सन 1978 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। ठीक है, कोठारी आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार ने सन 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। इसके कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। पहली जो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की क्या हो व्यवस्था हो। नेक्स्ट है विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का स्तर बनाया जाए, यानी विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का जो लेवल है वो बनाया जाए। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन किया जाए, मतलब त्रिभाषा सूत्र का जो है उसका क्या किया जाए, अनुपालन किया जाए। कार्यानुभव को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाए, जो कार्यानुभव है वो शिक्षा को अभिन्न अंग बनाया जाए उसका। समान स्कूल पद्धति का प्रारंभ किया जाए, मतलब एक समान किसी वर्ग जाति समुदाय को लेकर भेदभाव न रख के सभी को एक समान शिक्षा का स्तर बनाया जाए। ऐसे किसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कहा गया है। ठीक है, 1968 में कहा गया है। नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ बनाया जाए। परीक्षा प्रणाली जो है उसको विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ रूप दिया जाए उसको। ठीक है, समाज उत्पादक कार्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यानी समाज के जो उत्पादक कार्य हैं उनके पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए, उसमें शामिल किया जाए। ठीक है, नोट इससे संबंधित कुछ तर्क हैं। सन 1919 में पुनः सरकार ने नई शिक्षा नीति ड्राफ्ट की मृत्यु व सत्ता परिवर्तन के कारण मूर्त रूप ले सकी। सन 1985 में तत्कालीन सरकार ने शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज प्रकाशित कराया। क्या, शिक्षा की चुनौती नामक, ठीक है, दस्तावेज प्रस्तावित कराया, जिस पर विस्तार से शिक्षा के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। जिस पर विस्तार से शिक्षा के जो भी पहलू हैं उस पर चर्चा हुई। ये चर्चा ही नई शिक्षा नीति 1986 का आधार बनी। ये शिक्षा नीति जो है 1986 का क्या बनी, आधार बनी। ठीक है, अब बात करते हैं 1986 की नई शिक्षा नीति। 1986 की नई शिक्षा नीति क्या है। प्रधानमंत्री बनते ही राजीव गांधी ने प्रत्येक क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। प्रत्येक क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयास करने के लिए शुरू कर दिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार करने के लिए सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण मतलब कराया यानी निरीक्षण कराया। ठीक है, यह सर्वेक्षण के आधार पर, इस सर्वेक्षण के आधार पर जो सुझाव दिए केंद्रीय सरकार ने, इन सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति तैयार की गई। जो भी केंद्र सरकार को सुझाव दिए गए इसी के अनुसार ही नई शिक्षा नीति की प्रिपरेशन की गई। ठीक है, और इसे संसद में पेश किया गया। और क्या किया, इसे संसद में से पेश किया गया। संसद में पास होने के बाद मई 1986 में इसे प्रकाशित किया गया। संसद में पास होने के बाद भी 1986 में से प्रकाशित किया गया तथा इसकी कार्य योजना को भी प्रकाशित किया गया तथा इसकी कार्य योजना है उसको भी प्रकाशित किया गया। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पहली नीति है जिसमें नीति के साथ साथ उसको पूरा करने की योजना भी प्रस्तुत की गई। ठीक है, मतलब उसको पूरा करने की योजना भी क्या की गई, प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल 12 भागों में विभाजित किया गया है। कितने, 12 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम कल की कक्षा में बताएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट चर्चा करती हूँ। थैंक यू।